हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और हम भी यहाँ अच्छे से हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं अपने नए कुशन कवर्स जो मैंने मंगवाए थे, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, कुछ चेंजेस किए हैं मैंने रूम में। तो ये देखिए, ये जो येलो पर्दे हैं ना, ये पहले उधर लगे हुए थे बच्चों वाले रूम में। अब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है धो करके। और जो यहाँ पे ब्लू और वाइट पर्दे लगे थे वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं बच्चों वाले रूम में। तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और चेंज है ना, इस तरह के छोटे छोटे चेंज भी अगर आप करो ना घर में, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं, बहुत अच्छा फील आता है कि पता नहीं क्या कर लिया हो, बड़ा सा कुछ चेंज कर दिया हो। बहुत ही अच्छा फील होता है। तो छोटे छोटे चेंजेस करते रहने चाहिए। और यहाँ हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में जो एक नया खुला था इंदौर में। तो सुदीप जी को मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि उनको ना अला कार्टे और डिनर करना, फ़ाइन डाइनिंग वगैरह, ये सब बहुत अच्छा, उनको शौक़ है डिनर का, लंच का, अच्छा बैठ करके प्रॉपर करना। स्ट्रीट फूड वगैरह का उनको कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो वो अक्सर क्या करते हैं कि कहीं भी, जैसे हम कुछ काम के लिए निकले, आज भी हम कुछ काम के लिए ही निकले थे, तो यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं कि लंच बाहर ही कर लेंगे। तो उनका क्योंकि शौक़ है तो फिर मैं भी उनको कंपनी दे देती हूँ। हालांकि मुझे इतना कुछ शौक़ नहीं है बाहर लंच करने का या डिनर करने का। मुझे स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद आता है। मुझे आप चटर पटर खिला दो कुछ भी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैंने सुदीप जी को बोला आप ही करो, जो आप खिलाओगे वो मैं खा लूँगी। तो उन्होंने मंगाई थी यहाँ पे वेज जयपुरी और नान और दाल थी, दाल तड़का थी। बस सिंपल सा लंच था, हमने वो खाया और फटाफट हम यहाँ से निकल गए थे अपने काम निपटाने। बहुत से काम थे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या थे। एक तो कूलर का ही था। यहाँ फिर हम एक्चुअली घर आ गए थे जब सारे काम निपटा के, तो हमें करीब शाम हो गई थी, 4 बज गया था आते आते। तो सुदीप जी तो सीधे ऑफिस निकल गए और मैं थोड़ा सा लेट गई थी। मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था तो मेरी आँख लग गई और मैं सीधे शाम को उठी। तो बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ यहाँ पे मैं, और ये उत्तपम बना रही हूँ मैं। तो मैंने ले लिया था 2 कटोरी सूजी और 2 कटोरी दही। दोनों क्वांटिटी सेम ही लेंगे हम। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी दही लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ली है 2 कटोरी सूजी, 2 कटोरी दही। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक मैं अपनी चाय वाय पी लूँगी, क्योंकि ये सूजी और दही का जो हमारा मिक्सचर है ना, ये फूल जाएगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा फूल जाएगा। फिर बाद में जब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो ये इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है फूल करके, और अच्छा सॉफ्ट बैटर बन जाता है बिल्कुल। और मैं यहाँ पे सो के उठी तो मुझे बहुत तेज़ चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तो बस चाय बनाई मैंने। और ये देखिए, ये जो तपेलियाँ होती हैं, कुछ तपेलियाँ जो पैन होते हैं ना, उनमें से चाय इस तरह से छलक जाती है। तो मैं बस एक नैपकिन से उसको सोक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इस तरह वाइप कर लेती हूँ। और चाय के साथ मेरे पास एक कचौरी रखी हुई थी। ये कचौरी कहीं से मंगवाई नहीं थी, ये सुदीप जी गए थे कहीं पे शादी में, तो वहाँ से लेकर के आए थे। जो हलवाई बनाते हैं उस तरह की कचौरी होती है ये। चाय पी के मैं आ गई थी वापस। यहाँ पे मेरा बैटर तैयार हो गया था, ऑलमोस्ट पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, सूजी फूल गई थी। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच बेसन। छोटी चम्मच डालिएगा, बहुत बड़े चम्मच नहीं डालना है। और उतना ही लगभग मैदा, छोटी 2 चम्मच मैदा। और इसको भी हम इस पूरे बैटर में मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छी तरह से हिला करके मिक्स कर लेंगे। और फिर से 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दीजिएगा। तो ये पूरा बैटर जो है ना आपका, ये एक सार हो जाएगा बिल्कुल। और बहुत ही क्रिस्प और बढ़िया से उत्तपम बनते हैं फिर इस तरह से। और मैंने यहाँ पे काट ली थी वेजिटेबल्स। इसमें मैंने लिया था 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, छोटी गाजर थी मेरे पास। और बस इसको बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया था, बिल्कुल फाइन। मतलब ये जो चॉप होता है ना, फाइन चॉप करिएगा। मेरे पास ये ग्रेटर था तो मैंने इसमें कर लिया। आप देख सकते हो, कद्दूकस करना चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए वेजिटेबल्स। एक्चुअली मुझे तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे अगर ऐसे बड़े बड़े टुकड़े चंक्स आते हैं ना वेजिटेबल्स के, तो वो नहीं खाते हैं फिर। स्पेशली सोहम बिल्कुल नहीं खाता है। तो इस तरह से जब मैं डालती हूँ उत्तपम में सब्जियाँ, वो बिल्कुल आराम से खा लेता है। उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि इसमें क्या क्या सब्जियाँ गई हैं। ऊपर से मैंने यहाँ डाला है मस्टर्ड यानी राई, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये ज़रूर डालिएगा, इससे पूरा
टेस्ट ही चेंज हो जाता है ये जो उत्तपम होता है ना। हालांकि मैं यूजुअली वो जो करी पत्ता होता है वो भी डाल लेती हूँ, मीठी नीम, लेकिन अब क्योंकि शाम हो गई थी तो मैं तोड़ने नहीं गई बालकनी में, मैंने उसको स्किप कर दिया। यहाँ मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा घी, घर का घी लिया है। अगर आपके पास घर का घी हो तो बहुत अच्छा है, उससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है। बाहर के घी से उतना मज़ा नहीं आता है, ना तेल से मज़ा आता है, तो घर का घी लीजिएगा प्रेफरेबली। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपना बैटर, जितना बैटर आपको लगे। यहाँ मैं थोड़े से बड़े और पतले उत्तपम बना रही हूँ शुरुआत में, क्योंकि कबीर को ऐसे अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा छोटे और मोटे मोटे उत्तपम भी बना सकते हो। मोटे यानी थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं वो, मोटे एज सच वो बैटर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कबीर को यहाँ पे चीज़ उत्तपम चाहिए था, तो मेरे पास स्लाइसेस रखे थे चीज़ के, तो मैंने इस तरह से तोड़ करके ऊपर डाल दिया, क्योंकि क्यूब नहीं था तो मैं ग्रेट नहीं कर पाई। अब इसको चीज़ का जो उत्तपम मैंने इसमें मतलब चीज़ ऊपर से डाल तो दिया, लेकिन अब मैं इसको जब पलटूंगी ना, एज सच अभी तो ये नहीं चिपक रहा है, पर जब मैं इसको देखना, मैं इसको फ्लिप करा ना, तो ये थोड़ा सा चिपक गया था नीचे, क्योंकि आयरन का पैन है, ऑब्वियसली कास्ट आयरन है, थोड़ा सा टूट गया था वो। लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था, सिका बहुत अच्छा था। मेरे पास नॉन स्टिक पैन भी है, लेकिन ये उत्तपम जितना अच्छा कास्ट आयरन पैन्स में लगता है ना, जितना क्रिस्पी इनमें बनता है ना, वो उनमें नहीं बनता है, उतना मज़ा नहीं आता है उसमें। तो अगर आप नॉन स्टिक लेना चाहो तो नॉन स्टिक पे चीज़ नहीं चिपकेगा। और ये देखिए कबीर की जो थाली है ना, उसमें सेव तो ज़रूर रहते हैं, चाहे आप कुछ भी बना लो, उत्तपम हो, चाहे इडली हो, चाहे डोसा हो, चाहे कोई भी डिश हो, सेव ज़रूर रहेंगे उसकी थाली में। पक्का इंदौरी है वो इस मामले में। और ये देखिए इसमें मैंने फिर से वो स्लाइस लगाई है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, पूरा अच्छे से सेक लिया पहले और इसको फोल्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं, और सिका भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अंदर बाहर दोनों से बहुत अच्छा सिक जाएगा वो। और ये मेरा सादा सिक रहा है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादी वेजीज हैं, और ये मेरा है। तो मैं अभी बस ये पूरा सिक जाए तो इसको ऐसे ही खाऊंगी सॉस के साथ, प्लेन विदाउट चीज़। देखिए सोहम सो रहा है, जब से मैं आई हूँ ना तब से ये सो ही रहा है, क्योंकि रात भर पढ़ाई की थी, इसके एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो आज इसका इंग्लिश का पेपर था, तो ऑलमोस्ट रात भर ही जगा था, 4 बजे सोया था, तो बस अभी सो ही रहा है वो। और ये कर्टन्स देखो रात को ऐसे लगते हैं येलो वाले, मुझे येलो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो पहले जो ब्लू और वाइट लगे थे ना उनसे बेटर लग रहे हैं। आप बताइएगा, आपको अगर आप मेरा चैनल शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये वाले अच्छे लग रहे हैं कि वो ब्लू और वाइट वाले अच्छे लग रहे थे, ज़रूर बताइएगा। वही कुशन कवर्स रात को ऐसे दिख रहे हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, अमेज़ॉन पे मिल रहे थे। ये रोजेज़ हैं, रोजेज़ बने हुए हैं इसके बीच में। तो अभी तक मेरे पास बस एक ही सेट था, तो मैंने एक ये लिया ताकि जब वो धुल जाए तो एक रिप्लेस करने के लिए होना चाहिए ना, तो ये ले लिया था। किचन में से आओ ना तो पूरा मतलब ऐसा स्वेट सा हो जाता है, फेस बिल्कुल ऑयली सा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एसी हम चलाते नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे दिन भर एसी नहीं चलाते हैं, हम कोशिश करते हैं जितना कम एसी चलाएं उतना अच्छा है। तो पर फ़ैन में ही कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा रह सकते हैं उतना रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ना एसी से भी अंदर बाहर करो तो वो दिक्कत वाला काम होता है। एनीवे मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आज सुदीप जी के साथ गई थी ना, तो मैंने वो एक तो हमको कूलर का काम था, जो मैंने आपको बताया था कि कूलर हमको ठीक नहीं कराना है, एक्चुअली परचेज़ करना है, क्योंकि है ना वो खिड़की जो किचन की है वहाँ पे हम सोच रहे हैं लगवा लेते हैं। फाइनली हम इसी कंक्लूजन पे आए कि कूलर बेस्ट रहेगा, पर अभी भी मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ कि मैं लगवाऊंगी कि नहीं लगवाऊंगी। मैं जब तक देख के नहीं आऊँगी ना कूलर, तब तक मैं नहीं लगवा रही हूँ। मैंने सुदीप जी को बोला आप मुझे ले चलो, एक बार दिखा दो, अगर मुझे वो कूलर ठीक लगता है तो ही मैं ये अपने प्लांट्स हटा करके वो कूलर वहाँ रखूँगी। अदरवाइज़ वो इतने सुंदर लगते हैं ना मेरे को खिड़की में से देखने में मेरे प्लांट्स, कि उनको मैं किसी भी चीज़ से रिप्लेस करना चाह नहीं रही हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। वो बहुत अच्छे खिल रहे हैं वहाँ पे, तो जब है ना कोई चीज़ इतनी अच्छी खिल रही है, आप इतना ब्यूटीफुल आपको वो महसूस करा रही है अंदर से भी बाहर से भी, तो उसको क्यों डिस्टर्ब करना। तो कुछ और तरीका निकालेंगे, लेकिन एक बार देख के ज़रूर आएंगे। अगर हमको लगता है कि छोटा सा कूलर आ सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द प्लांट्स, तो फिर हम ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ और लेकर के आई थी, एक ज्वेलरी शॉप पे गए थे हम, तो यहीं की एक लोकल ज्वेलरी शॉप है, तो वहाँ से मैंने ना
ये स्टड लिया, ये डायमंड का नोज पिन है, नोज स्टड है एक्चुअली। पिन जो रहता है ना वो तार रहता है उसमें, और ये जो है ये स्टड है, इसमें वो स्क्रू रहता है, स्क्रू वाला रहता है, इसको ऐसे से घुमा करके बंद करते हैं। और ये डायमंड का है, छोटा सा है बिल्कुल, और पता नहीं ठीक से आपको दिख रहा है कि नहीं क्लियर, ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। और इसको मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि गिर जाता है, मैं जब पहनूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के। तो ये लेकर के इसलिए आई मैं क्योंकि ज़रूरी था। ये जो पिन जो है ना आपने देखी होगी कई बार मुझे पहने हुए, ये वाली सॉरी ये जो रिंग है नोज रिंग, ये मैंने तब पहनी थी जब मेरी नाक सीधी थी। तो वो भैया ने क्या किया था, इसी से छेद दिया था और फिर मुझे ये रिंग पहना दी थी। तो अब मुझे टाइम हो गया था इसको रिप्लेस करने का, और रिप्लेस मैंने सोचा था कि फटाफट डायमंड का जो स्टड होता है उससे ही करूँगी, क्योंकि और कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, गोल्ड मुझे अच्छा नहीं लगता नाक में, तो डायमंड से ही रिप्लेस करने का सोचा था। तो बस टाइम हो गया था, 6 महीने हो गए थे, और मेरा जो ये जो नाक का छेद होता है जिसमें हम प्रिक करते हैं ये, तो वो काफ़ी सेटल हो गया था। अब यानी मुझे लग रहा था कि अब इज़ द राइट टाइम कि हम इसको पहन सकते हैं। तो मैं लेके तो आ गई, लेकिन अभी भी मैंने उसको पहना नहीं। इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इसको अपने आप पहनने में। मैं लेकर के जाऊंगी इसको उसी ज्वेलर के यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मुझे ये पहनाया था ना, उनने बहुत अच्छे से पहनाया था, बहुत प्रोफेशनली, बिल्कुल धीरे से प्रिक करके, और बिना कोई मतलब कुछ दुखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो वही मुझे ना ये पहना देंगे। तो मैंने इसको रख लिया है। वो ज्वेलर बोल रहे थे कि हम आपको दे देते हैं, आप घर पे पहन लेना। मैंने कहा नहीं, घर पे नहीं पहन पाऊंगी, आप दे दो, लेकिन मैं इसको पहनूंगी उन्हीं से। तो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ इसको, मैं लेकर के जाऊंगी, और जिस दिन जाऊंगी ना उस दिन आपको दिखाऊंगी कि कैसे पहना है मैंने। तो यही था, ये लेने के लिए गए थे हम, तो लंच भी कर लिया था। और अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 का टाइम हो गया है और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है डिनर में। हालांकि लंच हमारा हैवी हो गया था, फिर भी अब इस समय पे थोड़ी सी हल्की भूख लग जाती है। तो मैं ये सिर्फ एक उत्तपम खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, एक से ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा सा वेट कंट्रोल भी करना है। मतलब मैं कल परसों से सोच रही हूँ शुरू कर दूँ। अगर सक्सेसफुली शुरू हो गया तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ वेट कंट्रोल के लिए। फ़िलहाल तो अभी शुरू नहीं किया है, पर करना ज़रूर है और बहुत जल्दी करना है। इन गर्मियों में करना ही है, मतलब अगली ठंड तक बिल्कुल परफेक्ट शेप में आना ही है। बस अब मैं अपना डिनर करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही क्रिस्पी है। आवाज़ आ रही हो अगर आपको तो। वेरी क्रिस्पी एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि इसमें कोई फ़ैट एसिड नहीं है सिवाय घी के, और घी हेल्दी फ़ैट होता है, तो इसको खाया जा सकता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ब्रेकफास्ट में भी ट्राई कर सकते हैं, डिनर में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइट डिनर करना चाहते हैं गर्मियों में तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ज़रूर ट्राई करिएगा।